Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों आपने NIOS DLED के बारे में सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है। और NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड DLED का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो 2020 में क्या कुछ प्रोसीजर हैं NIOS के DLED कराने के लिए, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जानेंगे और जो अन्य बातें हो सकती हैं, फीस वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो 1 से 2 शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप NIOS से DLED करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपको एक टीचर होना चाहिए, और एक ऐसा टीचर जो कि अप्रशिक्षित है, यानी कि उसने किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है और उसने इंटर यानी कि 12th की डिग्री ली है जिसमें उसके 50% मार्क्स हैं। तो फाइनली आपके पास अगर ये अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें अगर आप का बिलोंग करते हैं, तो फाइनली आप NIOS से DLED कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो NIOS से DLED है वो बिल्कुल ODL प्रोग्राम है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, और ख़ास करके ये इन सर्विस शिक्षकों के लिए है जो अप्रशिक्षित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है 50% अगर आपका अंक है तो आप कर सकते हैं। SC ST OBC है, अगर आप फिर आप PH हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो 45% अगर आपका इंटर में है तो भी आप कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि कम से कम इंटर में 50% होना चाहिए, इससे कम अगर आपका है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, आप NIOS से DLED नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये एक ODL प्रोग्राम है और केवल टीचरों के लिए है जो अभी वर्तमान में अध्यापक हैं और उनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है। गाइस, भारत सरकार द्वारा ये एक नियम बनाया गया था कि चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें जो है उसमें अब वही टीचर पढ़ा पाएंगे जिनके पास कोई ना कोई प्रशिक्षण है। ठीक है, कोई ना कोई उनके पास प्रशिक्षण है, तो वही टीचर यहाँ पर अब पढ़ा पाएंगे। तो उसके बेसिस पर उसके बाद जो है सभी लोगों के पास DLED की डिग्री होना अनिवार्य हो गया, उनके पास कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर NIOS जो है NIOS DLED काफ़ी फेमस हुआ। तो ये तो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है जिसके बेसिस पर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको NIOS और मौका देता है, अगर आपने 12वीं में 50% से कम है तो यहाँ पर आप अपने प्रतिशत को सुधारने के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या करना होगा, उसी साइट पर आपको दिया होगा। वहाँ से आप 1 से 2 विषय में या फिर आप 4 सब्जेक्ट में भी जो आपने पढ़ा है इंटर में, उसमें आप फिर से एग्ज़ाम देके अपने परसेंट को इम्प्रूव करके फिर से इसके DLED के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो कोई मिनिमम या फिर कोई मैक्सिमम एज यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है, तो वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं, जब तक आपका इंटर में 50% नहीं हो जाता, आपका DLED प्रमाण पत्र आपको जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका DLED प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ये तभी जारी होगा जब आपका फाइनली 50% 12th में हो जाता है, या फिर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% आपका हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि NIOS DLED जो है वो किसके लिए है। अब आपका अगला प्रश्न ये होगा कि सर ये बताइए, क्या सरकारी टीचर ही इसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर प्राइवेट भी? तो गाइस, यहाँ पर इस पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सरकारी टीचर होने चाहिए या फिर प्राइवेट होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पढ़ा रहे हों, अभी सर्विस में हों, वो सारे के सारे टीचर यहाँ पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसकी एलिजिबिलिटी हो गई। उम्मीद है कि एलिजिबिलिटी आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं और इसके फ़ीस वगैरह के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी फ़ीस जो है आपको प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा, यानी कि 6,000 रुपये और 6,000 रुपये, तो कुल 12,000 रुपये इस पूरे प्रोग्राम की फ़ीस है जो कि NIOS के द्वारा निर्धारित की गई है। और इस 12,000 की बात छोड़ दीजिए, अगर हम यहाँ पर पहले वर्ष के 6,000 की बात करें तो इसमें आपको कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, DLED के लिए स्वयं प्रभा DTH चैनल नंबर 32 पर देखने के लिए डिश TV खरीदने के लिए आपको 1,500 रुपये की छूट दी गई है, जिसमें आपको वीडियो व्याख्यान आप आराम से देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर पूरे 1 वर्ष के प्रोग्राम की देखें तो 45 रुपये कॉस्ट आती है, अगर इसको डिस्काउंट निकाल दें तो। ठीक है, तो आपको अगर हम एक पूरे फिगर में देखें तो आपको कुल 12,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा NIOS से DLED करने के लिए 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये तो इसकी फ़ीस हुई। आगे बढ़ते हैं और अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आता है वो ये आता है कि इसका एडमिशन कब होगा 2020 के लिए। कब के लिए? 2020 के लिए। तो गाइज, आपको बता देना चाहते हैं कि अभी NIOS DLED विवादों में है। विवादों में इसलिए है क्योंकि NIOS DLED से पूछा गया, मतलब NIOS से पूछा गया कि आप जो DLED प्रोग्राम करा रहे हैं वो कितने वर्ष का है, तो उन्होंने कहा कि 18 मंथ का है।
ठीक है, इन्होंने कहा 18 मंथ का है। और जब भी कोई वैकेंसी होती है उसमें 2 ईयर का प्रोग्राम मांगा जाता है, तो इसको लेके काफ़ी विवाद हो गया और अभी मामला जो है वो कोर्ट में है। तो NIOS DLED जो है, NIOS DLED, अभी इसका मामला पूरी तरह से कोर्ट में है, ये वैध होगा कि नहीं वैध होगा। तो फाइनली अभी यहाँ पर किसी प्रकार का एडमिशन नहीं चल रहा है। जब तक कोर्ट से फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कोई भी नया एडमिशन स्टार्ट नहीं होगा। तो फाइनली जब इसका डिसीजन आ जाएगा, कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, अगर ये NIOS DLED पूरी तरह से वैध हो जाएगा तो यहाँ पर नए सत्र के लिए एडमिशन स्टार्ट हो पाएंगे। यानी 2020 में अगर ये फैसला आ जाता है तो फिर 2020 सत्र के लिए एडमिशन स्टार्ट हो पाएगा। अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि 2020 में भी NIOS DLED से आपको किसी प्रकार का एडमिशन नहीं मिल पाए। ठीक है, तो 2021 में हो सकता है, फिर अगर फैसला है तो 2021 से स्टार्ट हो पाए। अगर वैलिड रहता है तब स्टार्ट होगा, अगर वैलिड नहीं होता है तो फिर फाइनली हो सकता है कि यहाँ से यानी NIOS DLED कराना बंद कर दें। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको बता देते हैं। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो आप इन सबसे रिलेटेड जानकारी NIOS के वेबसाइट से आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर वेबसाइट देखें तो है www.nios.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से बराबर चेक कर सकते हैं कि फॉर्म आया है या फिर नहीं, या फिर कोई और जानकारी। अगर आप पहले से NIOS से DLED कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, होने वाला है जनवरी फरवरी मंथ में, तो भी आप यहाँ से उसकी पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार पूरी वीडियो को तसल्ली से देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर वीडियो में जो कंटेंट है सेम कमेंट आएगा उस कंटेंट से रिलेटेड तो फिर मैं आपको आंसर नहीं कर पाऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बगल में दिखे घंटी पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही क्लिक करते हैं वहाँ पर सभी नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, तो उसको क्लिक करके आप हमारे सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल पाएँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।